भावमय सतगुरुवर वंदन, करूँ आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम। दिव्य गुरु चैत्यवहर ताता, करूँ परिउपासन चितलाय, रहे साता का जतन उपाय, नहीं साता का सतत अपाय। बोधि प्रदाता तुझे विराट गुरुदेव, तुझे वैभव श्री जी महाराज सर को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त शत जीवनी का श्री प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वज्जिका के इस सत्र में हम समय के विभिन्न आयामों के बारे में, समय क्या है, समय क्या है, हमने बहुत बहुत विवेचना के साथ, गहराई के साथ बात की। और सबसे अच्छी बात ये रही कि लगभग 4 महीनों से ये कक्षा निरंतर, ये जो सत्र है ये निरंतर चल रहा है और आप सबने पूरे धीरज के साथ इसमें साथ दिया। आज ये अंतिम क्लास, वैसे इस क्लास की आवश्यकता भी नहीं थी, पर जैसे कहते हैं ना कि एक किताब आपने पढ़ी है तो उसको पूरे समापन के साथ पढ़ी जाए, तो आज इस किताब का हम समापन कर देते हैं। पेज नंबर 366 पर हमने जब तसोत्री का पाठ किया तब हमने डिटेल में तसोत्री को समझा, और ये जो पूरा पाठ है ये 367 पर लोकदस्य के गय रूप में है। वो पढ़ते हुए हमारे भीतर क्या भाव हो, उन भावों का, यानी लोगस को क्या कहा गया, चतुर्विंशति स्तव, यानी हमारे तीर्थंकरों की, हमारे जिन देवों की स्तुति। तो ये जिन स्तुति करते हुए उनके गुणों के, उनके कौन कौन से गुणों का चिंतन हम करें, ये पूरी तरह से इस जिन स्तुति चिंतन पेज नंबर 368 और 369 में दिया गया। फिर उसके बाद कायोस्तर शुद्धि पाठ है और उसके पश्चात इरियापति की सूत्र गीतिका, यानी कि इच्छा कारणम का पाठ। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि वर्ष 2020 के जो पर्यूषण के प्रवचन हैं पूज्य गुरुवर्या श्री जी के इच्छा कारणम और तत्सूत्री के पाठ पर, ये आप अगर गहराई से सुन ले तो आपको और कई कई डिटेल इसकी मिल जाएगी, एक एक शब्द की डिटेल। उन्हें वापस इस कक्षा में दोहराने का कोई मंतव्य था नहीं, कोई सेंस नहीं था, इसलिए मैंने उन चीजों को वापस यहाँ पर रिपीट नहीं किया। उसके पश्चात पेज नंबर 371 पर है सायंकालीन प्रार्थना करुणाकल, और पेज नंबर 372 पर नमस्कार वंदना, यानी कि नमोथुणम की, उसका हिंदी रूपांतर। अब आता है पेज नंबर 373, प्रतिक्रमण का अंतिम पाठ। यहाँ हम बात करते हैं प्रतिक्रमण किस किस तरह का होता है। देखिए, शरीर से हुए समस्त कार्यों, वचन से हुए समस्त व्यापारों, मन से हुए समस्त विचारों, भूतकाल की समस्त यादों, वर्तमान के समस्त भावों और भविष्य के समस्त कल्पों का प्रतिक्रमण। इन 6 आवश्यक में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो मेरा समस्त प्रमाद आत्मा का वो सिरण हो, अपाणम वो सिरण। अभी हम प्रतिक्रमण किन किन आयामों से कर सकते हैं, ये आपको प्रतिक्रमण के इस अंतिम पाठ में पता चलेगा। अब आप जब रोज प्रतिक्रमण करते हैं, इतने सारे आयामों से कई बार हो भी नहीं पाता, तो हम क्या करें कि हम आखिर में जब ये प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं तो हमारा ध्यान उन उन प्रतिक्रमणों की ओर भी जाता है जो हम प्रमादवश, हमसे हो नहीं पाया, हम कर नहीं पाए। इसके आगे देखिए, श्रवण, दृश्य, गंध, स्वाद, स्पर्श और मन संबंधी प्रतिक्रमण। इन 6 आवश्यक प्रतिक्रमण में कहीं मूर्छा रही हो, गृद्धतावश यानी कॉम्प्लेक्स, हमारे जो भीतर के कॉम्प्लेक्स है उसके कारण सम्यक निंदा यानी रेट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो पाया हो, तो प्रत्यक्ष आमनाइक गुरुदेव एवं जगत गुरुदेव से मंदिर स्वामी से मैं प्रायश्चित करता हूँ कायोत्सर्ग, ध्यान, तप, त्याग द्वारा
पाप शुद्धि हो, गुरु भगवंत शुभ लेस्या वलय हमको शांति प्रदान करे। फिर इसी तरह क्रोध, मान, माया, लोभ, भय और सुप्त चेतना, हम लोग लापरवाही में बहुत कुछ करते हैं ना, शारीरिक मानसिक लापरवाही, बेहोशी, निंद्रा, नशा, असमर्थता, कोमा का प्रतिक्रमण, इन 6 आवश्यकों में भी किसी प्रकार की कमी रही हो तो सदगुरु आशीष से मुझे अपनी हर कमजोरी याद आवे और मेरा सतत प्रतिक्रमण होता रहे। सदगुरु आशीष से मैं जागृत चेता बन के आत्मवध्य में ऐसा रहूं कि फिर किसी प्रतिक्रमण की आवश्यकता ही न बचे। हो सकता है अभी इस समय आप मेरी बात सुनकर कहें कि महाराज साहब कोमा में कैसे प्रतिक्रमण, कोमा का प्रतिक्रमण कैसे संभव है, या थोड़ी रहती है चीजें, उसका बेहोशी का प्रतिक्रमण कैसे संभव है। अगर संभव नहीं होता तो ये लिखा नहीं। इसी तरह से अब देखिए आप किस किस तरह के हमको प्रतिक्रमण करने होते हैं। मिथ्यात्व समझ, व्रत दोष, प्रमाद चरित्र, कषाय आवेश, अशुभ योग और अमर्यादित भावों का प्रतिक्रमण। अगर इनमें से कोई प्रतिक्रमण ना किया हो तो तत्समिच्छामि। फिर आपके जो 6 आवश्यक है, प्रत्याख्यान, पर्युपासना, प्रतिक्रमण, निरीक्षण, गर्हा और वोसिरामी, इनमें भी आपने कहीं कुछ प्रमाद किया हो तो तत्समिच्छामि। फिर सामायिक, चौविस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, ये जो 6 आवश्यक बताए गए हैं, इसमें किसी प्रकार का अक्षर रीस्व, काना, मार्ग, दीकरा आदि विपरीत कहने में आया हो तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, कोई पाप दोष लगा हो तो तत्समिच्छामि टुकड़ा। फिर 5 कर्मेंद्रिय यानी हस्त, पाद, जिह्वा, उपसुबुदा एवं छठे मन से किसी प्रकार का आरंभ, परिग्रह, पर पीड़न किया हो तो तत्समिच्छामि। फिर 18 पापस्थान, जागते, सोते, तंद्रा, निंद्रा, एकांत में, समूह में किसी प्रकार का सेवन किया कराया हो तो 18 पापस्थानों के आधार पर भी हमें स्वयं का पूरा निरीक्षण करना है। फिर प्रातः काल, संध्या काल, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और मंडलांतिक प्रतिक्रमण। अब इनमें 5 प्रतिक्रमण भले ही यथा समय हुए हो ना हुए हो तो मैं अपने प्रमाद को हटाता हूँ और पुनः ऐसी भूल ना करूं, ऐसी अपने चित्त गणकों को आज्ञा देता हूँ। सदगुरु की कृपा प्रेरणा मुझे सद्बुद्धि व संकित चेतना प्रदान करे। गुरु भगवान के आशीष से मैं समय आने पर बिना प्रमाद की मारणांतिक प्रतिक्रमण करूं, इससे पहले ये देह ना छूटे, ये प्रतिपल हमारे भीतर टकोर रहे। फिर भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक और भविष्य काल का पचकान मेरी आत्मा को उज्जवल व मुक्त करे। सतगुरुदेव की सदा काल जय हो। फिर सामायिक पढ़ने का पाठ जैसे हमने प्रातःकालीन सामायिक में किया था वैसे यहाँ भी किया जा सकता है। इसके बाद रात्रि को सोने से पूर्व रात्रि का संथारा है, तो ये संथारा भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है पाक्षिक प्रतिक्रमण साधना। पाक्षिक यानी आफ्टर एवरी 15 डेज। हो सकता है आप डेली ना कर पाए या तिथियों को भी ना कर पाए, वीकली भी ना कर पाए, तो कम से कम फोर्टनाइटली आप प्रतिक्रमण करो। और इस फोर्टनाइटली प्रतिक्रमण, चूंकि आप इसको 15 दिन बाद कर रहे हो, तो इसमें एक जो कन्फेशन है, गरहा है, वो एक एक्स्ट्रा दी गई है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार 15 दिनों में बहुत सारी चीजें हमारी मेमोरी से लैप्स हो जाए। तो पेज नंबर 377 पर पाक्षिक गरहा दी गई है। और फिर एक आलोचना पाठ दिया गया है जो पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में हमें बोलना है। 18 वापस्थानों के आधार पर पूरी आलोचना दी गई। फिर पेज नंबर 383 पर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण साधना यानी आफ्टर एवरी 4 मंथ्स। चातुर्मास जब शुरू होता है उससे जस्ट पहले, चातुर्मास जब खत्म होता है यानी कार्तिक पूर्णिमा को तब, फिर उसके बाद होली के आसपास जो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, तो आफ्टर एवरी 4 मंथ्स यानी 1 साल में लगभग 3 बार ये प्रतिक्रमण किया जाता है। तो उसका पूरा आपको दिया गया है। इसमें व्रत आलोचना, जो व्रतधारी श्रावक है वो तो देखिए ही देखिए, उसके अलावा व्रत आलोचना के इसमें पाठ अलग से दिए गए हैं। आप चाहें तो रूटीन जो आप बोलते हैं, जो 5 व्रतों की जो भजन, वो बोले, और चाहे तो इसमें से बोले। अगर कोई व्रतधारी श्रावक है तो वो ये पाठों से भी प्रतिक्रमण कर सकता है।
फिर उसके बाद आता है शिक्षा व्रत भावना। तो ये पूरी 12 उसकी मतलब जो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है उसमें पूरे 12 व्रतों का प्रतिक्रमण आलोचना पाठ दिया गया है। और उसके बाद पेज नंबर 395 पर सांवत्सरिक यानी साल भर में एक बार किया जाने वाला तो वो उपसर्ग जागृति पाठ, क्षमापना पाठ, ये सब दिया गया है। ये है आपका पूरा की पूरा पेज नंबर 398 पर खत्म होती है ये पुस्तक। अब आप लोगों को एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये हमने पाठ तो किया, मैं चाहूँ तो एक एक शब्द की डिटेल वर्णन करूं, लेकिन उसका कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं रह जाता। कुछ चीजें आपके समझने के लिए आपने जो इससे पहले पाठों का विवेचन करते हुए जो समझा है, वही चीज आप जब ये पाठ ये बोल रहे हैं जो हिंदी में दिए गए हैं उसके बारे में समझें, ये हमारी भावना है। दूसरा, चूंकि हमने ये प्रतिक्रमण के ये जो पाठ है पीछे के सामायिक के, इन पाठों का हिंदी जो एक एक अक्षर है वो हमने नहीं पढ़ा है। हम चाहेंगे कि आप वो एक एक अक्षर पढ़ें, उन्हें बोलना शुरू करें। माँ, और एक और था कि ये 5 कर्मेंद्रियों में उपस्थ लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये हस्त, पाद, उपस्थ, जिह्वा और गुदा। गुदा इज जो हमारा ये विसर्जन का केंद्र है, मल विसर्जन का। उपस्थ ही उपस्थ होता है जो हमारे मूत्र विसर्जन का केंद्र। जी माँ, मैं कुछ अपना शेयर करना चाहूंगी। जरूर जी माँ, अभी जितना भी इस पुस्तक से जाना, आपके ज्ञान से जाना माँ, अभी मतलब 6 तारीख को पिछले महीने जिया जी की डेथ हुई, तो मैं बिल्कुल मतलब सबको संभालना था, पूरा घर डिस्टर्ब था, लेकिन पूरा एक एक भाव समयवतिका का, आपके और बड़ी माँ के ज्ञान का मेरे अंदर रहा। मैं अंदर से स्टेबल रही, बाहर की स्थितियां जैसी भी थी उनको सबको संभाला और हर पल आभारी रही। उस बीच मम्मी की तबीयत खराब हुई, मैं पूना गई 11 तारीख में, 12 को वहां पहुंची। 2 दिन बाद यहाँ की हालत की, पापा जी की हालत खराब हो गई, वहां से यहाँ भागती आई। 5 दिन पापा जी भी एकदम ऐसी स्थिति थी कि कुछ भी हो सकता है। माँ, मैं हर पल स्टेबल रही, जो भी मुझसे आवश्यक बोला गया उसके लिए मैंने प्रतिक्रमण की एक टकोर मिली कि यहाँ तुम गलत हो रहे हो। तो माँ, मतलब मेरा जीवन, मुझे लगता है कि मैं हर पल आभारी हूँ माँ, कि मेरा जीवन मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरह समकित हो गया, लेकिन मुझे टकोर मिल रही है। एक एक शब्द में लगता है कि ये अनावश्यक है, इसको रोको। उस पल नहीं भी रोक पा रही हूँ, लेकिन टकोर मिल रही है और आगे के लिए हम थोड़े से जागृत होते जा रहे हैं। जी माँ, अपने अंदर आनंद, मतलब किसी को बता पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, कोई जज कर पा रहा नहीं, लेकिन हर पल आनंद है अंदर। हर पल मौका मिलता है, ऐसा लगता है कि उन भजनों में, आपके शब्दों में, प्रवचनों में झूमूं। और माँ, मैं हर मौका, एक एक पल का मौका भी मतलब चूकना नहीं चाहती हूँ, तो मैं नहीं चूकती हूँ। तो माँ, प्रार्थना है कि हमेशा आप अपने ऊर्जा वाले में हमें लिए रहिएगा माँ। आमीन। थैंक यू आभार सो गुरुदेवों मच। का, आभार गुरुवाणी का कि हम निमित्त बन पा रहे हैं आप सब तक पहुंचने का। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू माँ। और कोई अपना अनुभव या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं भी शेयर करना चाहूंगी। मैंने आभार प्रार्थना, षटकाय प्रार्थना जैसे एक रूटीन हो गया है अब ये मेरी लाइफ का। मैं सुबह उठते ही आभार प्रार्थना जरूर करती हूँ। इनफैक्ट जहां पर भी पानी का यूज करना है, हर किसी को अपने धन्यवाद में हर पल ऐसे लगता है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, हर जगह पे मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं कोई सीख ही दे रही है और मेरे लिए कोई उपकार ही ला रही है कि मैं
अपनी जीवन वाह। में सीख रही हूँ हर पल। इवन वेरी गुड, वेरी गुड। सिचुएशंस भी अगर कड़वी आ जाती हैं, कभी डांट पड़ गई या किसी ने कुछ बोल दिया, रिएक्शन भी आ गया, तो बाद में वो प्रतिक्रमण हो जाता है कि नहीं, मुझे रिएक्शन नहीं करना था। मैं उसी पर बैठ के वापस से उस सिचुएशन को थोड़ा सा रिवाइंड करके सॉरी भी फील करती हूँ, और एक बार ये भी करती हूँ कि नहीं, मुझे अगली बार ऐसी सिचुएशन में एकदम काम रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। और उसका भी धन्यवाद देती हूँ कि इसने भी मुझे इस पल ये सिखाया है कि अगली वेरी गुड, सिचुएशन में मुझे कैसे रहना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम खुद को देख पाने की आपका में बहुत ही अगर बहुत आभार सक्षम है हो मालिक गए। साहब। आभार गुरु वाणी का कि उन्होंने हमें निमित्त चुना आप तक पहुंचने का। थैंक यू एवरीवन। जय हो। हमारा साथ जय हो। मेरे जय को हो। एक्चुअली काफी सारी बातें हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि पिछले साल जो मैंने आपके यूट्यूब में जो प्रतिक्रमण किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एक्चुअली फेल्ट ईच एंड एवरी वर्ड, and I think all I was doing was crying, and it was not a cry of grief. I think it was a cry of relief, to be very honest, because I think I was Yes, able to let go many things, and there are so many more things which I need to let go, but I guess it's just a continuous process which I need to continue doing every now and then. yes, As of right now, I want to be very truthful that I am not doing so many things on a daily basis in terms of reading each and every paragraph of Samayavachika, but the few takeaways which I have had आपके session से, which was like to try and react less. So respond to दूर की बात है, पहली बात तो I'm trying to react less, because otherwise I react too yes. much. I'm a very short-tempered person, and I tend to get hurt very easily. So I'm kind of stopping myself from all of that, and I feel good when I do it. It is not that I feel Very good. good, but I feel I feel relieved, to be very honest with you. Yes, yes. And it's making a very massive difference to me. I just hope I'm able to continue this with more, how do I say? I'm not able to get the right word. Essentially, कि और ज़्यादा. Actually the thing is, once आपको एक बार स्वाद लग गया ना, तो अपने आप आपके भीतर से वो चीजें उठेगी, एंड यू विल लाइक अभी मतलब मैं आपसे ये भी एक बात शेयर करूं कि नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन साउथ, सो मोर एंड ऑफन वी वुड बी कमिंग टू साउथ, एंड इस बार थोड़ा सा अनप्लान चला, लेकिन अगर आप लोग चाहें, जैसे मैं ये बराबर ये बात कहती आई हूँ अभी पिछले कुछ दिनों में कि वर्षावास यानी ये जो चातुर्मास का जो पैटर्न है, जो ट्रैक है, वो अब चेंज होगा, वो अब ब्रेक होगा। वो 4 महीने एक जगह पर हम नहीं बंधेंगे, ये बात तय है। What we would be doing is like-minded frequency people in Bangalore can meet and invite us for 1 week and 15 days. 15 days महाराज साहब हम साधना करना चाहते हैं, ये इस एरिया में होगा, 15 डेज इस एरिया में होगा। अभी देखो हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, सबको अपने अपने समय में से निकालना ही पड़ेगा, पर एक बार आपका माइंड मेकअप होता है कि फॉर 15 डेज मारासा इज हियर, तो आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट पे भी डालोगे, आप अपने आप को ध्यान के एक्सपेरिमेंट पे भी डालोगे, क्वेश्चंस भी आएंगी, क्यूरियोसिटीज भी आएंगी, एंड वी वुड बी डूइंग दैट। So it would be like कि अगर हम जैसे साउथ में आए तो 15 days in Bangalore, 1 week can be in Coimbatore, 1 week can be in Kannur, 1 week or 15 days in Chennai. We can move on like that. Okay. And there can be any place. We don't need a big bhavan or कोई बहुत बड़ा वो चाहिए, nothing like that. किसी के भी घर में एक रूम और एक छोटा सा थोड़ा सा बड़ा रूम जहां हम ध्यान या वो कर सके, that is possible. Okay. Okay. तो किसी की भी आप में से किसी की भी भावना हो तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको और 2-3 लोगों के नंबर दे देंगे, भाई आप लोग मिलकर डिसाइड कर लो, प्लान कर लो ये क्या प्रोग्राम। जी। This would be like 1-to-1,
पुटिंग योरसेल्फ ऑन एक्सपेरिमेंट। अब जब भीड़ होती है तो प्रवचन होते हैं, लोग कहते हैं वाह क्या प्रवचन है, ताली बजाई, और उसके बाद वापस वही ढाक के 3 पाठ। सो वी आर लाइक बड़े महाराज सर इज टोटली आउट ऑफ दिस, एंड मी टू आई एम लाइक टायर्ड ऑफ गिविंग दोस प्रवचन जहां हमें पता है कि कुछ भी नहीं होना चाह रहा है। So why not I should be with you people जो वाकई अपने आप को एक एक्सपेरिमेंट पे डालना चाहते हैं। जी आप देखिए, मैं आज ही देख रही हूँ, आज मैं हफ्ते भर से क्लास ले रही हूँ, है ना। इन जी। सब के भी कारण है, ऐसा नहीं है मैं बीच में क्लास नहीं ले सकती थी, पर मैं ये देख रही हूँ कि आप सब लोगों की जिज्ञासा का लेवल, आप सबकी क्यूरियोसिटी का लेवल, कि मैंने लास्ट मिनट में आज डाला कि आज सेशन हो जाए, एंड हियर यू आर ऑल ऑफ यू, जी जी सब लोग हो यहाँ पर। जी जी दैट गिव्स अ सेंस कि हाँ, अगर हमें वाकई अपनी एनर्जी डालनी है, अभी आज देखिए ये आप लोगों की जिज्ञासा को शो करता है, यू पीपल रियली वांट टू have some sort of transformation. So it doesn't matter for us that whether there are 2000 people उस सभा में या only 2 people, 5 लोग भी हैं, लेकिन वो साथ चलने को, अपने आप को जरा भी बदलने को तैयार है। We are there. We are there. So don't think क्योंकि मैंने कई बार अभी इन दिनों में आप सब लोगों से बात हुई, तो सबको ये लगता है कि मरासा हम कैसे बुलाए हम। अरे भाई, हमको नहीं चाहिए पब्लिक, हमें वो 3-4 फैमिलीज ही चाहिए जो वाकई हमसे कुछ ले सकता है हमारे साथ, क्योंकि आपको ध्यान करवाते हुए, आपको कुछ भी जिज्ञासा का समाधान करते हुए हम भी अपने आप को सुन रहे हैं। हम निमित्त है, गुरुवाणी के माध्यम से हम भी खुद को सुन ही रहे होते हैं, हम भी खुद को एक्सपेरिमेंट पे डाल रहे हैं, और हमें इसी तरह से आगे काम करना है। आप लोग जो भी आज अलग अलग शहरों के लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज टेक इट अ पॉइंट, वी डोंट नीड एनीथिंग, इट इज जस्ट आपका एक ज़ील चाहिए, और हम ऑब्वियसली जहां हैं तो वो 4-5 जने मिलकर हमें लाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था करें। दैट इज इट। जी जब भी लगे कि हम ये छुट्टियां अफोर्ड कर सकते हैं, यू कैन कॉल अस। Okay, okay. Thank you, Marcel. Definitely keep that in mind. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, जय हो, थैंक यू एवरीवन, जय हो, सबका कल्याण हो। आभार, आभार, आभार।